पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 3 राज्यों में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद अब उनके ही जो साथी हैं, जो उनके समर्थन करने वाले लोग हैं, वो अब मोर्चा खोलते हुए दिख रहे हैं। जदयू की अगर बातचीत की जाए तो जदयू कल से ही कांग्रेस पर फायर है। कांग्रेस ने जिस तरीके से जदयू को दरकिनार कर दिया, ऐसे में जदयू के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। केसी त्यागी की अगर बातचीत की जाए तो केसी त्यागी ने कल जिस तरीके से कांग्रेस पर हमला किया, साथ ही साथ अगर जदयू की जिस तरीके से जो तमाम जो सांसद थे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, ऐसे में कांग्रेस के अहंकार अब सामने आती हुई दिख रही है। अब देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कांग्रेस को नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि अहंकार के कारण चुनाव में हार मिली है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अहंकार और अत्यधिक कॉन्फिडेंस के कारण चुनाव हारी है। साथ ही साथ कांग्रेस के हार की समीक्षा करने की ज़रूरत है। पप्पू यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी मजबूत साथ करनी होगी और सर्वे कराने के बाद ईमानदारी से टिकटों का बंटवारा करने की ज़रूरत है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में भी अहंकार को ख़त्म करने की ज़रूरत है। राज्य सुप्रीमो लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार से आग्रह कर कहा कि 75% आरक्षण और जातीय जनगणना के नाम पर चुनाव लड़ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर बिहार में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है तो हम सबको इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना होगा। क्या पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होंगे? इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने कांग्रेस को नसीहत दे डाली है, कांग्रेस को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस जो 6 तारीख को एक बड़ी बैठक करने जा रही है इंडिया गठबंधन के दिल्ली में, ऐसे में न्योता पप्पू यादव को मिल सकता है। क्या होगा इस पर तो चर्चाएं होंगी ही होंगी, लेकिन अब कांग्रेस किसी भी स्थिति में जो अन्य राज्यों के विधानसभा के चुनाव है या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर वैसे दलों को अलग नहीं रख सकती है जो उन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखे हैं। देखिए, पप्पू यादव इन दिनों सीमांचल में है, पूर्णिया में वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस को हमला करके वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हार का सामना उनको करना पड़ा है, यानी कि स्पष्ट है कि पप्पू यादव इशारा कर रहे हैं कि बिना जो गठबंधन के लोग हैं, जो छोटे छोटे दल हैं अलग अलग राज्यों के, उन राज्यों के लोगों को एकजुट कर संभव नहीं है मोदी को हराना। ममता बनर्जी ने भी कल यही बात बोली थी और आज देखिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी वही बात बोल दिया है। क्या होगा इस पर नजरें हमारी बनी रहेंगी। फिलहाल भारत लाइव की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस के लोकल नेतृत्व जिन्होंने अहंकार में इस चुनाव को हारा, एक तो भूपेश बघेल जी कॉन्फिडेंस बहुत हो गए और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अहंकार बहुत हो गया। तो आगे भी बना लीजिएगा। जहाँ पर कांग्रेस पूर्णतः कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव लड़ा नीचे से स्तर तक, वहाँ पर चुनाव जीत गए। राजस्थान में यदि पहले से नहीं होता, मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई होती या पहले से गहलोत साहब और उनके बीच झगड़ा नहीं होता पायलट जी के बीच, तो आपको ये देख लीजिए कितने नज़दीक की बात होगी। छत्तीसगढ़ चुनाव हारने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अब इस पर तो समीक्षा होगी ही। मेरा सवाल बहुत क्लियर है कि अहंकार को हम सबको छोड़ना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना पड़ेगा। आगे जो 24 का लोकसभा है, अभी से हम लोग को जो जिस सीट पर सांसद जीत सकता है, जहां से सर्वे आता है कि यही सांसद यहाँ से जीतेंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाना चाहिए। मोदी की गारंटी जो है वो 3 राज्यों में कामयाब हो गया, इसके लिए कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की क्या गारंटी? मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दिया। मोदी तो चुनाव ही नहीं प्रचार करने गए। तो आखिर मोदी का चेहरा भाजपा ने रखा था। भैया, मोदी जी का तो मध्य प्रदेश में चुनाव में भाजपा थी ही नहीं। मोदी जी वो तो दूर रख दिया उन्होंने, तो शिवराज चौहान पर चुनाव लड़ा। कैसी बातें आप कर रहे हैं? यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया पर
वसुंधरा राजे जी पर चुनाव लड़े मोदी, और तो मोदी जी पर तो लड़े ही नहीं। अब देखिए तेलंगाना में कांग्रेस जीती और कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस हाँ निश्चित रूप से चुनाव हारा है, तो हारे हैं तो इस पर समीक्षा की जरूरत भी है। और 2024 में अभी से हम लोग को मजबूती से 3 महीने लग जाने होंगे और उसके बाद जो कैंडिडेट जहाँ जो पार्टी जहाँ मजबूत है उसकी वहाँ पर कंप्लीट रूप से उसको ले करके उसको उस सीट पर चुनाव लड़ाना चाहिए। अहंकार को खत्म कर देना चाहिए और बिहार में भी अहंकार को खत्म करना जरूरी है। मैं लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए कि 75% आरक्षण, जातीय जनगणना, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हम सबको इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ना होगा और तभी हम 2024 में शीर्षक दे पाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।